इतिहास में एक ही नाम महान है, सिकंदर, जिसने जानी मानी दुनिया पर फतह हासिल की। सोचिए, फारस, मिस्र, अफगानिस्तान सब उसके कदमों में थे। एक ऐसा साम्राज्य जो बढ़ता ही जा रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये विश्व विजेता भारत के दरवाजे पर आकर रुक गया। उसका विजय रथ इतनी तेजी से दौड़ा कि उसे कोई रोक ही नहीं पाया, कोई भी नहीं। और फिर झेलम के किनारे उसका सामना हुआ राजा पोरस से, एक ऐसी टक्कर जो उसने सोची भी नहीं थी। पोरस के पास सिर्फ सेना नहीं थी, बल्कि एक नई रणनीति और जंगली हाथी थे। और पोरस के इस जवाब ने सिकंदर को दिखा दिया कि उसका सामना किसी आम राजा से नहीं है। पोरस की लड़ाई तो बस एक शुरुआत थी, असली मुश्किलें तो अब आने वाली थीं। 10 साल में पहली बार सिकंदर के सिपाहियों को डर लगने लगा था। ये कैसी जंग थी? लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से ही आई, खुद उसकी अपनी सेना से। सोचिए, सालों से घर से दूर, लगातार लड़ाई, बीमारियां और ऊपर से ये कभी ना खत्म होने वाली बारिश। और बस, जब सिकंदर ने गंगा पार करने को कहा तो सेना ने साफ मना कर दिया। विद्रोह हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चला कि गंगा के उस पार पोरस से भी कई गुना बड़ी ताकत इंतजार कर रही थी। कितनी बड़ी? नंद साम्राज्य की सेना, जिसमें थे 6 लाख पैदल सैनिक। सिर्फ पैदल सैनिक ही नहीं, बल्कि हजारों हाथी और घुड़सवार भी थे। ये तो एक महासेना थी। एक तरफ थकी हारी सेना, दूसरी तरफ एक विशाल दुश्मन। सिकंदर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत से लौट गया और 30 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई। तो भारत की असली ताकत सिर्फ सेनाएं नहीं थीं, बल्कि यहाँ के लोगों का जज्बा और उनकी संस्कृति थी। तो सिकंदर को सिर्फ एक सेना ने नहीं हराया, बल्कि भारत के विशाल भूगोल और इसकी आत्मा ने हराया। आखिर में सिकंदर भारत आया तो सही, पर उसे जीत नहीं सका। एक बड़ा सवाल छोड़कर गया।